एक important बात, all data in this video has been taken from the website named Global Firepower. If the data can be different on various websites. Thank you. हेलो गाइस, मेरा नाम है रुचिर और स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट अस गो साइंस में। तो इस टाइम पर चाइना ने धोखे से हमारे 20 जवानों को मार दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या होगा अगर इंडिया और चाइना युद्ध के मैदान में आ जाए, क्या होगा अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में युद्ध हो जाए। मैं भगवान से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसा ना हो और आप भी यही करें। सो इफ व्हाट टुक प्लेस हु विल विन। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री पावर का। सो लेट्स बिगिन विद आवर पॉइंट नंबर 1, मैन पावर, जिसका मतलब होता है आपके सोल्जर्स, आपके ट्रूप्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। मैन पावर की बात करते ही दिमाग में सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, क्योंकि आखिर पॉपुलेशन से ही तो मिलिट्री बड़ी होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि चाइना, जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि है 139 करोड़। वही अगर बात करें हमारे भारत की, तो हमारे भारत की कुल पॉपुलेशन है 130 करोड़। मूविंग फॉरवर्ड, इस बड़ी पॉपुलेशन में से कितनी आर्मी में अवेलेबल है, तो बात करें चाइना की, तो उसकी आर्मी है अराउंड 75 करोड़, टू मच लार्ज। पर इंडिया भी कुछ कम नहीं है, इंडिया की आर्मी है कुल 62 करोड़। Moving forward to fit for service soldiers means how many soldiers are fit to be deployed. In China it's about 62 crore and in India it's about 50 crore. Let's move forward and talk about active personnel of both countries. Active personnel mean number of the soldiers that can be deployed at any point of need, मतलब जो जंग लड़ते हैं। In China it counts up to 21 lakh. After rounding off, in India it's about 15 lakh, so large. तो आगे हम बात करेंगे रिजर्व पर्सनल्स की। रिजर्व पर्सनल आर दोज पार्ट ऑफ आर्मी दैट प्रोवाइड ऑर्डर टू एक्टिव पर्सनल आफ्टर डिस्कशन एंड कैन नॉट बी डिप्लॉयड एनीवेयर। सो बात करें अगर चाइना की, तो वहाँ रिजर्व पर्सनल की संख्या अराउंड 5,10,000 एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया द काउंट रिजर्व पर्सनल इज अबाउट 21 लाख। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ आर्मी ऑफ इंडिया एंड चाइना के लिए। तो अगर हम गौर करें पावर इंडेक्स के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग चाइना रैंक्स ऑन नंबर 3 एंड इंडिया रैंक्स ऑन नंबर 4 अमंग 194 कंट्रीज। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमें ये बताता है कि हमारे देश की आर्मी कितनी पावरफुल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट फाइनेंशियल, मतलब एक कंट्री अपनी आर्मी के लिए कितना खर्च करती है। सो द डिफेंस बजट ऑफ चाइना इज अराउंड 2 खरब डॉलर्स, whereas the defense budget of India is around 61 अरब। Moving forward, let's talk about एयर पावर ऑफ कंट्रीज, मतलब अगर आसमानी युद्ध हो तो कौन सा देश कितना सक्षम है इस युद्ध को जीतने के लिए। तो एयर पावर की बात करते ही सबसे पहले दिमाग में आता है किसके पास कितने विमान हैं। तो बात करें अगर टोटल एयरक्राफ्ट की, तो चाइना के पास टोटल 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं इंडिया के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो हम अगर बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, मतलब लड़ाकू विमान की, तो इंडिया के पास हैं टोटल 538 एयरक्राफ्ट, वहीं चाइना के पास हैं टोटल 1200 एयरक्राफ्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। Moving forward, let's talk about the helicopters. Helicopters play a major role for providing supplies during the need of the war. तो बात करें अगर चाइना की, तो उसके पास है कुल 911 हेलीकॉप्टर्स, और बात करें अगर इंडिया की, तो भारत के पास है कुल 722 हेलीकॉप्टर्स। भारत के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो चाइना के पास नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द अटैक हेलोज। China have around 281 attack helos, whereas India have only 23 attack helos, which is lower than China. Let's move forward towards and talk about our next topic, that is land power, यानी ज़मीनी ताकत। तो सबसे पहले लैंड पावर की बात करते ही दिमाग में आते हैं कॉम्बैट टैंक्स। तो अगर बात करें चाइना की, तो उसके पास है कुल
3500 कॉम्बैट टैंक्स। और बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास है कुल 4290 टैंक। तो अगर हम आगे बढ़े और बात करें सिक्योरिटी की किसी भी बड़े ऑफिशियल की, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आर्म्ड व्हीकल्स। तो चाइना के अगर बात करें तो चाइना के पास है कुल 33,000 आर्म्ड व्हीकल। और वहीं बात करें अगर इंडिया की तो इंडिया के पास है कुल 9,000 आर्म्ड व्हीकल। साउंड स्ट्रेंज ना। मूविंग फॉरवर्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट फील्ड आर्टिलरी, मतलब वो तकनीक जिससे हम कई किलोमीटर दूर तक बॉम्ब्स फेंक सकते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के पास है कुल 3600 आर्टिलरीज। और वहीं अगर बात करें हम इंडिया की तो इंडिया के पास है 4100 field artilleries. So as we know, India is surrounded from water from 3 sides. So a naval security is also required. तो आगे हम बात करेंगे दोनों कंट्रीज़ की नेवल पावर की, मतलब समुद्री ताकत की। तो बात करते हैं सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फ्लीट स्ट्रेंथ। और अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना की तो चाइना के पास है कुल 800 फ्लीट शिप्स। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास है कुल 300 फ्लीट शिप्स। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो चाइना के पास है कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वहीं इंडिया के पास है अभी 1 एयरक्राफ्ट कैरियर। वहीं दूसरा कैरियर भी जल्दी तैयार है और जल्दी सेना में शामिल होने वाला है। इस कंपैरिजन का लास्ट टॉपिक है सबमरीन। अगर बात करें चाइना की तो उसके पास है कुल 75 सबमरीन्स। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो हमारे पास है कुल 16 सबमरीन्स और कुल 10 सबमरीन जल्दी सेना में शामिल होने वाली हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अब चलता हूँ, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आगे है एक ट्रिब्यूट हमारे शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए विद अ डेडिकेटेड सॉन्ग तेरी मिट्टी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल
बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Bye guys.